जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। काफ़ी समय से मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए, वीडियो और व्हाट्सएप मैसेज आए, मेल्स भी आए कि सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। क्या बताऊं कि काफ़ी कुछ व्यस्तता चल रही थी। पिछले 1 महीने से एक उत्तराखंड की ट्रिप भी हुई थी जिसमें भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन किए, और उसके बाद मैं बिजी हो गया कुछ पर्सनल कार्यों की वजह से। इस वजह से वीडियोस के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाया। पर अब प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेली कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा, और अपना जो एक वीडियोस के माध्यम से जो रिलेशन बना हुआ है, आप जो भारतीय एस्ट्रोलॉजी परिवार से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रहों के उपायों के बारे में। अक्सर हमने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहों के उपाय करें, या जो सनातन देवी देवता हैं जैसे कि शिव हैं, विष्णु हैं, या माँ भगवती हैं, इनकी आराधना करें, या फिर सूर्य, राहु, शनि, केतु, इनकी आराधना करें। तो लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है और कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति भी होती है कि क्या करें, कौन से उपाय व्यक्ति के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि कोई भी उपाय यूनिवर्सल नहीं होते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। लेकिन कुंडली के अनुसार ही हमें कुछ स्पेसिफिक उपाय करना चाहिए, और विशेष रूप से जो लाल किताब को फॉलो करते हैं तो उन्होंने उपायों पर काफ़ी काम किया है। उनके जो रेमेडीज़ हैं वो काफ़ी वर्क भी करती हैं, कुछ देखा है मैंने। पर एक्चुअली में जैसे ही किसी व्यक्ति को बता देते हैं कि ऐसा करो आप, तो सभी लोग अगर उसको फॉलो करने लगें तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और कई बार यह देखने को मिलता है उसके जो रिजल्ट हैं अनुकूल होने की बजाय प्रतिकूल हो जाते हैं, या परिस्थितियों में कोई सुधार ही नहीं आता है। तो व्यक्ति ये कहते हैं कि या तो ज्योतिष काम का नहीं है, या फिर ये उपाय ही कोई सेंस नहीं बनता है इनका करने से। और फिर दूसरा तर्क ये आता है कि जन्म कुंडली में यदि ये सब लिखा हुआ है, हमारे कर्मों का फल है, तो क्या हम उपाय से उसे कम कर सकते हैं? वो तो होना ही है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमने किया है पूर्व जन्मों में उसका फल हम आज भोग रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि अब उपाय करने से वो कर्म कट तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो आप उपाय कर रहे हैं वो भी तो अपने आप में एक कर्म ही है। हम ईश्वर से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं अपने किए हुए अपराधों के लिए, या अपने जो श्रेष्ठता है, उन्नति है, उसके लिए मनोकामना मांग रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह का कर्म ही है। तो उसका भी तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसी सिद्धांत के अनुसार जो उपाय हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं वर्क करते हैं। यदि सही रूप से किया जाए और स्पेसिफिक उपाय कुंडली के अनुसार किया जाए तो वो वर्क करता है। अब ये प्रश्न होता है कि ग्रहों के उपाय करें या देवी देवताओं को पूजें, जो सनातन के श्रेष्ठ उच्च देवी देवता हैं जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, पार्वती इत्यादि। तो क्या किया जाए? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इसके बारे में किसी शास्त्र में, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ। जैसे कि आप किसी स्कूल में हैं और किसी क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर आपके क्लास टीचर का ज़्यादा इफेक्ट होगा या प्रिंसिपल का? आपकी प्रिंसिपल से चाहे जितनी भी बनती हो, परंतु आपको क्लास में बिहेव करना पड़ेगा आपके क्लास टीचर के अकॉर्डिंग। क्लास टीचर जब चाहे आपको दंडित कर सकता है, प्रिंसिपल को पता भी नहीं चलेगा, या पता चलेगा तो वो काफ़ी देर बाद पता चलेगा। तो सेम यह स्थिति है यदि हम क्लास टीचर यानी कि जो ग्रह हैं वो हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले हैं, यदि हम उनके उपाय करें स्पेसिफिकली तो बहुत जल्दी परिणाम देखने को मिलते हैं। और जो सनातन देवी देवता हैं, हाँ, उनके उपाय काम करते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि उनके उपाय, उनकी पूजा पाठ बंद कर दीजिए, नो डाउट। पर जो जितनी बड़ी शक्ति होती है वह प्रसन्न होने में उतना ही समय लगाती है, यह बात तय है। उसमें आप शिव आराधना करें, दुर्गा आराधना करें, विष्णु आराधना करें, जितनी ज़्यादा बड़ी शक्ति की आप पूजा करेंगे वो प्रसन्न होने में उतना ही अधिक समय लगाएगी।
और आपने भी देखा होगा कई बार जो तंत्र मंत्र वाले लोग होते हैं, जो तांत्रिक इत्यादि होते हैं, तो वो क्यों करते हैं जो सिद्धियों की आराधना इत्यादि? क्योंकि वो जानते हैं जो छोटी मोटी शक्तियाँ हैं, जैसे कि कोई योगिनी है या फिर कोई यक्षिणी इत्यादि, इनकी साधना वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये ईश्वर से निचले स्तर की शक्तियाँ हैं, वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं, जल्दी ही वर दे देती हैं। इसलिए तांत्रिक लोग इत्यादि इन शक्तियों की आराधना करते हैं। समान रूप से यदि हम ग्रहों की आराधना करें तो ग्रह ईश्वर जो विष्णु, महेश और ब्रह्मा है, माँ दुर्गा हैं, इनकी अपेक्षा जल्दी फल देने लगते हैं। तो इस वजह से ग्रहों की हमें उपाय करने चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर इंस्टेंट प्रभाव हमारे क्लास टीचर का होगा, प्रिंसिपल का होगा बाद में होगा, लेकिन पहले क्लास टीचर को आपको खुश रखना होगा, तभी आपका जो सराउंडिंग चीज़ें हैं वो बेटर हो पाएंगी। अब जो कुछ मैं आपको उपायों के बारे में बता रहा था, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल नहीं होती हैं, सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि कैसे, आप उदाहरण देकर बताइए। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कहें कि मंदिरों में दान देना शुभ होता है, ठीक है, सभी लोग ये बात वो मानते हैं, परंतु यदि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव में या फिर 10वें भाव में बृहस्पति है, तो यदि वह मंदिर निर्माण में सहयोग करे तो कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां आने लगेंगी, धन के संबंधित परेशानियां शुरू हो जाएंगी। गुरु 7वें भाव में हो तो व्यक्ति को पीले वस्त्रों से जुड़ी हुई चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। और सेम चंद्रमा है, उसके बारे में कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है, लाल किताब की बुक्स में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से मैं इनको कोट्स कर रहा हूँ। ऐसे चंद्रमा के बारे में बात करें तो उसके बारे में कहते हैं कि वह यदि चंद्रमा 12वें भाव में हो तो व्यक्ति यदि साधु संगति या अच्छे लोगों की संगति करता है तो कहीं ना कहीं परिवार में साधुओं के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेगा तो परिवार की वृद्धि रुक जाएगी कहीं ना कहीं। 7वें 8वें भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति को तांबे का दान नहीं करना चाहिए, ये धन हानि करवाता है और इंस्टेंट इनके रिजल्ट मिल जाते हैं। आप करके देखिए, यदि 7वें या 8वें भाव में सूर्य हो, आप तांबे का डोनेशन करेंगे तो आपकी जो फाइनेंस में कहीं ना कहीं लॉसेज देखने को मिल जाएंगे। और अगले हम उपायों की ही बात कर रहे हैं तो मंत्रों को नहीं छोड़ सकते, तो मंत्र उच्चार है वो शुद्ध होने चाहिए और एक ध्यान की अवस्था में होने चाहिए, अन्यथा उनके रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। मंत्र एक ऐसी शक्ति है जो हमारे बार बार बोलने से एक एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं, तो वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और मैं कुछ और एग्जांपल ऐड करूं, जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि बुध पीड़ित है और उसके घर में यदि आपने मनी प्लांट लगा दिया, अब सब लोग कहते हैं मनी प्लांट से पैसा आएगा, घर की उन्नति होगी, यूनिवर्सली बोलते हैं, पर जिस व्यक्ति की कुंडली में यदि बुध पीड़ित हुआ वो मनी प्लांट लगाएगा तो उसके घर की माँ बहनों और बौद्धिक क्षमता से जुड़े हुए कार्य हैं, इंटेलिजेंस, IQ, इन सब पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि फाइनेंशियल चीज़ों में वो प्रॉब्लम में आ जाएगा बंदा। सेम स्थिति यदि आप घर में कैक्टस है या कांटेदार कोई भी पौधे लगा देंगे तो उससे शनि बली होगा, और यदि शनि आपकी कुंडली में दूरस्थानाधिपति है तो वो कहीं ना कहीं आपको और परेशानियां देने लगेगा। तो हमें कुंडली के स्पेसिफिक उपाय करने चाहिए। अच्छे जो ग्रह हैं उनके आपको कहीं ना कहीं मंत्रोच्चार है, उनके रत्न इत्यादि पहनना, यानी कि जो शुभ ग्रह हैं जन्म कुंडली के अनुसार उनके रत्न इत्यादि धारण करना चाहिए, उनकी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, उनको जितना ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए। सेम जो ग्रह नेगेटिव हैं, 6, 8, 12 अधिपति हैं या फिर कहीं ना कहीं वो नकारात्मक हैं, कुंडली में खराब फल को क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके आप डोनेशन करिए। और मैं मंत्रोच्चार के लिए तो बोलूँगा कि आप सभी ग्रहों के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई भी हानि नहीं है, क्योंकि मंत्रोच्चार से ग्रहों के शुभ फल ही आपको प्राप्त होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन था वो ग्रहों के उपायों को लेकर के था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ लेकर मैं अगली वीडियो में आऊँगा। आज थोड़ी ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, प्रिपरेशन नहीं की थी कंटेंट को लेकर के, लेकिन अगली वीडियोज़ में हम और जो कुंडली को लेकर के हमारी जानकारियाँ चल रही थी उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।